एक बार एक बूढ़े बाबा जब किसी न्यायालय में पहुंचे, कोर्ट में जैसे ही केस जीत गए, 25 साल से चक्कर लगा रहे थे और 25 साल के बाद फैसला हुआ कि तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। वो बूढ़े बाबा जाते जाते न्यायाधीश को आशीर्वाद देकर गए कि न्यायाधीश महोदय, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि तुम दरोगा बन जाओ। सबको हंसी आ गई कि बूढ़े बाबा बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, इनकी नजर में दरोगा ही बड़ा है, जबकि इतना बड़ा अधिकारी न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ, जज बनकर बैठा है, कितनी पढ़ाई की होगी इसने, कितने ऊंचे पद पर बैठा है, और दरोगा तो बहुत छोटा सा पद है। बाबा जी, वकील ने उनके कहा कि बाबा जी, दरोगा तो छोटा सा होता है, न्यायाधीश बहुत बड़ा होता है। आप क्या कह रहे हो? आशीर्वाद दो तो कुछ ऐसा दो कि भैया अभी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो तो सुप्रीम कोर्ट के बन जाओ, ये तो बढ़िया है, लेकिन आप तो उल्टा डिमोशन और कर रहे हो। बूढ़े बाबा ने उत्तर दिया कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी नजर में तो दरोगा ही बड़ा है। 25 साल हो गए इन्होंने इतनी पढ़ाई की, और 25 साल में इन्होंने पता कर पाया कि मैं बेकसूर था। और 25 साल पहले जो दरोगा गांव में आया था, उसने कहा था 500 रुपए दो, केस यही रफा दफा कर दूंगा। तो वो 500 रुपए में केस रफा दफा दरोगा कर रहा था, और ये इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद 25 साल में समझ पाए कि मैं निर्दोष हूं। तो मेरी दृष्टि में तो दरोगा ही बड़ा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हमारे देश का कानून ऐसा है कि आतंकवादी दूसरे देश से आया है, गद्दार है देश का, सैकड़ों लोगों की जान ले ली, और फिर भी उसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। सरकारी दामाद बनाकर रखा जाएगा, स्पेशल व्यवस्था दी जाएगी, उसको खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी उसकी। इसलिए आतंकवादी जहां मिल जाए उसे वहीं पर खत्म कर। लेकिन तुमने इसे नहीं मारा, चलो कोई बात नहीं। नियम की बात अगर करें तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ये नियम कहता है। ब्राह्मण को मारोगे तो पाप लगेगा। अर्जुन कहने लगे तो फिर नहीं मारता, छोड़ देता हूं। कह दिया पूरी बात सुनो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आता ताई वदारहण, ब्राह्मण को मारने का पाप लगेगा और दुष्ट को छोड़ने का पाप लगेगा। अर्जुन ने माथा ठोका, महाराज अगर दोनों ही हो तो, ये तो दोनों ही है, ब्राह्मण भी है दुष्ट भी है। ये वार्तालाप हो ही रही थी कि तब तक भीमसेन कहने लगे, धन्य है द्वारिकानाथ, तुम्हारे जैसे 2-4 मजिस्ट्रेट हो जाए तो देश का बेड़ा ही पार हो जाए। अरे महाराज साफ साफ बताओ ना, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? कह दिया कि गीता का ज्ञान मैंने अर्जुन को दिया है, और अर्जुन तुम कितने बड़े धनुर्धारी बने रहो, लेकिन ये जो अश्वत्थामा, इसे तुम मार नहीं सकते, क्योंकि ये चिरंजीव है, अमर है, ये मरेगा नहीं। और तुम क्षत्रिय हो, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इसे मारूंगा, और तुम मारोगे फिर भी ये मरेगा नहीं। और क्षत्रिय वही होता है, या तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दे, और पूरी ना कर पाए तो अपने प्राणों को दे दे। इसलिए ध्यान से समझना, अगर कुछ भी करना है तो बीच का रास्ता निकालो, इसे मरना भी ना पड़े और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए। तो महाराज ऐसा क्या हो सकता है? तब भगवान ने समझाया कि अर्जुन, ब्राह्मण के प्राण उसके सम्मान में बसे हुए हैं, और ब्राह्मण के क्या, संसार में कोई किसी वर्ग का भी हो, चाहे कितना बड़ा धनवान हो, उसका सम्मान समाज में ना हो तो काय का धनवान। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाते अपमान। सम्मान ना हो संसार में, समाज में, तो वो व्यक्ति मरे के साथ। और किसी को भोजन मत दो, किसी को जल मत दो, किसी को पैसा मत दो, किसी को कुछ मत दो, लेकिन पूरा सम्मान दे दिया जाए तो सबकी पूर्ति हो जाती है। तो ये अजर अमर है, मरेगा नहीं, लेकिन ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण तब नहीं मरता जब उसके प्राण निकलते हैं। ब्राह्मण की असली मौत उस दिन होती है जब उसका सम्मान समाज में छिन जाता है। समाज जब उसका सम्मान करना बंद कर दे, वो ब्राह्मण मरे के ही समान है। तो इसका सम्मान छीन लो, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और तुम्हें ब्रह्महत्या भी नहीं लगेगी। बीच का रास्ता भगवान ने बता दिया। मस्तक पर एक मणि लगी है इसके, हम सब जानते हैं, वो हमेशा सिर उठाकर चलता था। आज भगवान के इशारे पर उस मणि को कुरेद लिया, खींच लिया,
और तलवार से सिर का मुंडन कर दिया और धक्का देकर जो ही सभा से बर्खास्त किया, समाज से ही डाल दिया, अलग कर दिया। ये अपमान अश्वत्थामा सहन नहीं कर पाया। इसको लगा कि 5 बालकों की हत्या तो कर ही दी है, अब एक और रह गया है जिसका अभी जन्म होने वाला है। वो कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, वो गर्भवती है और वो जिस बालक को जन्म देगी तो वंश आगे बढ़ जाएगा। तो क्यों ना मैं इस बालक को और समाप्त कर दूं, फिर ये भी समूल नष्ट हो जाएंगे। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया इसने फिर से। द्वारकाधीश जब द्वारका जाने की तैयारी करने लगे, सामने से उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है और भगवान को पुकार रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युर परस्परम। महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान ने पूछा क्या हुआ? ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट करने वाला है प्रभु, आप इसे बचा लीजिए। मुझे मेरे मरने का भय नहीं है, मुझे भय इस बात का है कि मेरा कुल समाप्त ना हो जाए। भगवान ने भावना को देख लिया, समझ लिया और प्रभु ने आज सूक्ष्म रूप धारण किया। और यही प्रश्न था शौनक जी महाराज का कि भगवान जब अपनी मां के गर्भ में ही नहीं गए तो हम कैसे मान लें कि कौशल्या के बेटा हैं? भगवान का नियम है कि कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते। अरे भगवान अपनी मां के गर्भ में नहीं जाते, लेकिन गर्भ में तो जाते हैं। कब? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपनी मां के गर्भ में भी नहीं जाते, लेकिन आज भक्त के ऊपर जब कष्ट आ गया, गर्भ को नष्ट करने की बात आ गई और वो ब्रह्मास्त्र से अपने भक्त को बचाने के लिए, उत्तरा के गर्भ को बचाने के लिए भगवान किसी के गर्भ में न जाए, लेकिन आज उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप धारण करके गए और आज उस गर्भ की रक्षा हमारे द्वारिकाधीश ने की। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान वापस जब आए, जय जयकार होने लगी।